जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको एक भैरव का प्रयोग देने जा रहे हैं। शत्रुनाशक काल भैरव प्रयोग शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा लघु प्रयोग है जिसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार कर लेते हैं ना, तो आपके शत्रु मूक बधिर हो जाएंगे। यानी वो आपको ना तो सुनेंगे ना ही वो आपसे बोलेंगे। एक तरह से पीठ मोड़ करके हर बार भाग जाने वाला कार्य करेंगी। आपके सामने रुकने का सामर्थ्य नहीं होगा उनके अंदर। शत्रुओं से पीछा छुड़ाने के लिए आज का लघु प्रयोग काल भैरव का बहुत ही तीक्ष्ण है। एक बार से ही शत्रु शांत हो जाता है, और अगर परेशान करना छोड़ देता है, और अगर जल्दी ना सुधरे तो 5 बार तक इस प्रयोग को कर लीजिए। आप याद रखेंगे कि क्या प्रयोग किया था। अच्छे अच्छे शत्रुओं की हाहाकार मचा देता है जाकर के ये। साधकों, सबसे प्रमुख ये है कि हमने इसको कई बार ट्राई भी करवाया है, प्रयोग किया है, करवाया है, अपने साधकों से करवाया है, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं उनको भी हमने करवाए हैं इस प्रयोग। तो साधकों, शत्रुहंता प्रयोग भी कहा जा सकता है इसको। काल भैरव का शत्रुहंता प्रयोग है, शत्रुनाशक काल भैरव प्रयोग है। इसके लिए कैसे क्या करना है, छोटी सी विधि है, छोटा सा वीडियो होगा, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। देखिए कैसे क्या क्या करना है। इसके लिए किसी भी मंगलवार या शनिवार को भैरव जी के मंदिर जाएं, उनके सामने सबसे पहले नतमस्तक हो जाएं, साष्टांग प्रणाम करें उनको। तत्पश्चात एक चौमुखा आटे का दीपक जलाना है। दीपक की बत्तियां जो होती हैं उनको रोली से लाल रंग लें पहले ही, उसके पश्चात जलाएं। और सबसे प्रमुख ये है कि शत्रुओं को याद करते हुए एक चुटकी पीली सरसों दीपक में डाल दें। एक पीला सरसों आता है जो तंत्र में यूज किया जाता है। उनको याद करते हुए, शत्रुओं को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए भैरव जी के समक्ष चरणों में जलते हुए चौमुखे दीपक के अंदर एक चुटकी पीली सरसों डाल दें। उसके पश्चात जो भी हम आपको श्लोक देंगे, जो हम आपको श्लोक देने वाले हैं, उस श्लोक का ध्यान कर 21 बार मंत्र देंगे। उस मंत्र को पढ़ने के पश्चात 21 बार मंत्र जाप करते हुए एक चुटकी काले उड़द के दाने भी उसी दिए में डाल देने हैं। उसके पश्चात एक चुटकी लाल सिंदूर को भी दिए के तेल के ऊपर इस तरह डालें जैसे शत्रु के मुंह पर आप डाल रहे हों। तेल सरसों का यूज कर सकते हैं, तेल तिल का यूज कर सकते हैं, पर प्रमुखतः सरसों को दीजिएगा। उसके पश्चात 5 लौंग को लें और प्रत्येक लौंग पर 21 बार जप करते हुए उसी मंत्र का, शत्रुओं का नाम याद कर करके एक एक करके दिए में गाड़ दें। इस प्रकार गाड़ें जैसे कोई ठोस चीज़ उनके मुंह में गाड़ रहे हों। याद रखें, लौंग के फूल वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की ओर, आसमान की ओर रहेगा। उसके पश्चात आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, इनसे छुटकारा दिलाइए, इनका नाश कीजिए, इनको हमारा और आपके शक्ति का अनुभव कराइए, और किसी भी प्रकार से ये हमारे काम में रोड़ा न डाल पाएँ। इस प्रकार से इनका इलाज कीजिए। सब कुछ आप ही हैं, हम आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और हम आपके ही शरण में आ गए हैं। अब हमें किसी शत्रु से बारी बारी से नहीं लड़ना है। अब हम आपके समक्ष आ गए हैं, आपके शरण में आ गए हैं। बाकी सब कार्य आपका है प्रभु, आपका है, सब कुछ आपका है। उसके पश्चात उनका ध्यान कर, अब देखो मैंने जो ऊपर बोला था ध्यान करने के लिए, अब आपको ध्यान मंत्र हम बताते हैं। आपके सामने भी लिख कर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर भी लिखा होगा। ध्यायेन नीलांद्रिकांतम शशिशस्कलधरम मुंडमालम महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमथ श्रणी खड्गपाशाम्भयानि नागम घंटा कपालम कर सर सिरुहै विभ्रतम भीमदृष्टदम दिव्यकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसद किंकिणीम नुपुराढ्यम। साधकों, यह ध्यान है। अगर आप ये ध्यान नहीं कर सकते हैं तो भैरव का कोई विनती कर लीजिए, ध्यान आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए एक दो ध्यान हम ही बता देते हैं। एक और काल भैरव का ध्यान है। ओम ह्रीं बटुक सापम विमोचाय विमोचाम ह्रीं क्लीं ओम नमो भैरवाय स्वाहा। ओम हं खं नं गं कं शं खं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्रीं भैरवाय नमः। ओम भ्राम काल भैरवाय फट। आप इस मंत्र का जाप कर कर भी भगवान काल भैरव का ध्यान कर सकते हैं। उसके पश्चात अब आपको हम मंत्र बता देते हैं किस मंत्र का 21 बार जप करना है। ओम ह्रीं भैरवाय वं 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 हं श्रौं नमः। इस मंत्र का 21 बार जप करने के पश्चात ही आपको समस्त क्रियाएं करनी है जो ऊपर बताई गई हैं। यदि भैरव मंदिर ना हो तो शनि मंदिर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं।
दोनों ही ना हो तो पूरी क्रिया घर में दक्षिण मुखी बैठकर भैरव जी के चित्र के सामने भी कर सकते हैं और दीपक मध्य रात्रि में किसी चौराहे पर भी रख सकते हैं। एक और चीज़ है, आप इस प्रयोग को चौराहे पर भी कर सकते हैं, परंतु याद रहे चौराहे पर करेंगे तो कोई देखे ना, वरना कोई टोक सकता है और जादू टोना करने वाला भी समझ सकता है। इस कारण से आप जब भी इस कार्य को घर पर करें, चौमुखी दीपक को उठाएं, चौराहे पर रखें और चुपचाप बिना पीछे देखे लौट आएं। हाथ मुंह धो करके ही किसी से बात करें, उससे पहले आपको शांत रहना है, बोलना नहीं है। याद रखें, यदि एक बार में शत्रु पूर्णतः शांत ना हो तो 5 बार तक 1 हफ्ते के बाद आप कर सकते हैं। आप इस प्रयोग को 5 बार कर लीजिए। आप याद रखेंगे कि क्या प्रयोग बताया था हमने। उक्त प्रयोग शत्रु के उच्चाटन के लिए भी किया जाता है, पर उसमें बत्ती मदार के कपास की बनेगी और दीपक शत्रु के मुख्य द्वार के सामने जलाना होगा। शायद को आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझा पाया होगा। मंत्र और ध्यान आपकी डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा और आपके समक्ष भी प्रदर्शित होता रहेगा। और एक और चीज़ है कि अगर आप कोई कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो नवरात्रि के पावन पर्व में विशेष छूट है, तो आप उसे करवा सकते हैं। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।